जय विश्वबंधु। अध्याय 6 का 33वां श्लोक। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। हे कृष्ण, आप जिस तरह से कह रहे हैं, मन को, चित्त, बुद्धि, सभी अंतःकरण को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में सीधा लगा करके स्थिर हो जाना, अपने परम शांति को प्राप्त होना। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं। मान लिया आपके सानिध्य में हूं, आप मेरे समक्ष हैं, आपके चिंतन में हूं, इसलिए मन मेरा इस समय आपके ही सानिध्य में, आपके में ही लगा हुआ है। मान लिया कि कुछ देर के लिए स्थित हो गया, उस परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में सब भूल गया, यहां तक कि अहमता और ममता। ममता का मतलब संसार मेरा और अहमता का मतलब मेरा ये शरीर मैं, इसको भी मैंने नष्ट करके मैं अब परमात्मा में स्थित हो गया हूं। परंतु हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है, ये कोई रुकता नहीं है, ये बहुत जल्दी भागता है। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। मन इतना चंचल है, इसलिए हे केशव, मैं आपने जो स्थिति कही है कि परमात्मा में स्थित हो गया, वह परम श्रेष्ठ हो गया, पर इस मन के चंचल होने से मैं इस स्थिति को स्थिर नहीं समझ रहा हूं, शाश्वत नहीं मान रहा हूं, सदैव रहने वाली नहीं मान रहा हूं। ये मन भटका देता है और फिर हम वहां के वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान, इसका आपने जो अब तक योग बताया है कि आत्मा का परमात्मा में समर्पण और समाहित हो जाना, बहुत अच्छी बात है, पहुंच गए, वहां तक स्थित हो गए। लेकिन हे भगवान, ये मन की गति बड़ी विचित्र, ये बड़ा बलवान है, इसलिए मैं इसकी स्थिति को नित्य यानी शाश्वत नहीं देख रहा हूं। ये अध्याय 6 का 33वां श्लोक। अब अध्याय 6 का 34वां श्लोक भगवान यहां पर कह रहे हैं, अर्जुन का ही प्रश्न है ये। 34वां श्लोक भी अर्जुन का ही है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धरणम। ओहो, इंद्रियों के लिए भी कहते हैं, बलवान है, बहुत बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। अध्याय 6 का 34वां श्लोक। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूं। वायु को रोक, एक बार के लिए मान लिया जाए बाहर का वायु, हवा, उसको भी कोई व्यक्ति प्रयास करके रोक ले, संभव है, परंतु बड़ा दुष्कर है, बहुत भारी काम है वायु को रोक लेना। या अपने शरीर में प्राणों का संचालन जो रहा, उसको हम रोक लें, इसको रोकना जितना कठिन है, हे कृष्ण, मैं इस मन को बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला समझ करके ऐसा मानता हूं कि एक बार के लिए कोई व्यक्ति वायु को रोकने का प्रयास कर रहा हो और उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य लगा रहा हो, फिर भी वो नहीं रुकता हो, तो भगवान, मैं मानता हूं कि वायु को नियंत्रित करने के अनुसार ही यह मन भी उतना ही कठिन है कि एक बार के लिए वायु को नियंत्रित करना या मन को नियंत्रित करना एक जैसा है। क्यों? यह वायु से भी सूक्ष्म और वायु से भी तेज और वायु से भी सुदृढ़ है। वायु तो भी एक बार के लिए हम नियंत्रित कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वायु तो बहुत स्थूल है, समझ में आ जाता है, लेकिन मन तो बहुत सूक्ष्म है। इसको तो मेरा मन होने के बावजूद मैं इस मन को नहीं समझ पाया, कभी भी झटका दे देता है। यहां श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करते करते बाहर भी कूद जाता है, कहीं भी चला जावे, किसी इंद्री के साथ होकर के, आंख नाक कान त्वचा के साथ होकर के। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इन 2 श्लोकों में 33 और 34 में ये कहा है
कि मन बड़ा बलवान और प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा तेज और बड़ा चंचल है। हे केशव, वायु को रोकने के समान ही इस मन को रोकना, मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। मैं ऐसा मानता हूं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, वायु को रोकने की भांति ही इतना ही दुष्कर, इतना ही कठिन मैं इस मन की गति को देख रहा हूं। इसको स्थिर करना ये बहुत मुश्किल कार्य है। तब भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। अध्याय 6 का ये 35वां श्लोक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कह रहे हो अर्जुन, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महाबाहो, ये मन बड़ा भारी कठिनता से बस में होने वाला, बड़ा चंचल है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। बंधुओं, जहां जहां जिसका पितृपक्ष मातृपक्ष जो प्रबल होता है उसी का नाम दे दिया जाता है। पितृपक्ष प्रबल है तो पिता का नाम दे देते हैं, मातृ कहीं कहीं पर, यहाँ पर दोनों के नाम आते हैं। कहीं पांडुपुत्र भी कहा, लेकिन कम, अधिकांश है पांडवों की इस कहानी में कौन्तेय, कुंती का शब्द ज्यादा आता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन आपने। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। परंतु हे अर्जुन, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, क्या कह रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। लग जाइए आप इसके पीछे। जहां जा रहा है बार बार हटाइए, जा रहा है फिर बार बार हटाइए, लाखों बार, करोड़ों बार, अरे जन्म जन्म तक। क्यों? मैंने जैसे बोला, कोई कोई माई का लाल कभी कभी पृथ्वी पर उस ग्रेड का, उस कक्षा का, उस श्रेणी का पैदा होता है। तो हम सोच रहे कि घंटे 2 घंटे में मन को नियंत्रित कर लेंगे, 2 4 10 दिन में, महीने 2 महीने में। संकल्प छोड़ दो, लग जाओ। कितने दिन में होगा जाने दो, लेकिन होगा। भगवान यहां पर कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बड़ा मुश्किल से, बड़ा दुर्ग, ये हठों से, बड़े परेशानियों से ही बस में होने वाला है। परंतु अर्जुन, तू ये मत सोच कर न होता अभ्यास है न, अभ्यास करने से हे कौन्तेय वैराग्य से गुह्यते। वैराग, इस संसार के संबंध बड़े बड़े आत्मीय संबंध होते, पिता का, पुत्र का, माँ का, पत्नी का, पुत्री का, भाई का, बहन का, फिर मामा, चाचा, ताऊ, साले, मौसा, फूफा, हो कितना कितना, ये वृक्ष बन गया पूरा। ये संबंध बहुत हमको रुलाते हैं। मोह है, ये मोह ही है। तो वैराग्य किसको कहते हैं? इन सब चीजों से राग न होना, इनमें तत्परता न होना, इनमें आसक्ति का न होना, इनमें रति न होना। तो भगवान ने अर्जुन को इस 35वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, मन बहुत मुश्किल से बस में होने वाला है। परंतु हे अर्जुन, यह अभ्यास से और वैराग्य से अवश्य ही ये बस में हो जाता है। बंधु, ये अध्याय 6 का 35वां श्लोक पूरा होता है। यहाँ हम विराम करेंगे, आगे यह वार्ता चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।